सबसे पहले मोदी जी को गाली निकालने का काम शुरू किया था श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2007 में। 2009 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो बीके हरिप्रसाद जो है उन्होंने बोला था गंदी नाली का कीड़ा। अब मैं गालियाँ खा खा कर गाली प्रूफ बन चुका हूँ, ये मोदी जी का कहना था उस समय। इस तरह की गंदी गालियों का इस्तेमाल करवाओगे अपने कार्यकर्ताओं द्वारा तो फिर वोट, ये मत बोलिए फिर वोट चोरी हो गया, फिर जनता इनको नकारती है इन कारणों से। आर्य शशि थरूर के लिए बोला गया तो उन्होंने भी इसको मजाक में लिया, तो उन्होंने बोला हाँ सबसे महंगी गर्लफ्रेंड है मेरी। मतलब जिसको बोला गया उन्होंने तो मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन ये बाकी जो चमचे थे उन्होंने जरूर मुद्दा बनाया। क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या इनके बड़े बड़े अध्यक्ष जब इस तरह की गंदी गालियों का इस्तेमाल करेंगे तो जनता इनको नकारो। बिहार बंद का जो फैसला है, जो निर्णय जो है वो बिहार की जनता ने लिया है, जो बिहार का इनका काडर है उन्होंने फैसला लिया। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार में देखा गया किस तरीके से राजनीतिक मंचों से प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी माता के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी सुनने को मिली, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने भी अपना जवाब दिया। उन्होंने बताया एक लंबे भाषण में कि वो किस तरीके से आहत हुए हैं इस बयान से और लगातार इस चीज़ को अब उछालने का काम किया जा रहा है। आज बिहार बंदी का ऐलान किया गया है, एनडीए के घटक दलों द्वारा बिहार बंद किया जाएगा। पर विपक्ष एक बात का प्रश्न उठा रहा है कि जब बड़े मंचों से, राजनीतिक मंचों से प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब कभी वो कहते हैं जर्सी गाय या फिर वो कहते हैं कि कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, तब ये मर्यादा कहाँ चली जाती है राजनीति में। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय सुशील अरोड़ा जी मौजूद है। सुशील जी, किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ तो आप गाली दे रहे हैं, चलिए वो निंदनीय है, प्रधानमंत्री ने खंडन किया, पर विपक्ष पूछ रहा है कि सोनिया गांधी के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब प्रधानमंत्री की जो मर्यादा है वो कहाँ चली जाती है? मुझे बताइए, क्या उन्होंने इस तरह से नाम लेके बोला था सोनिया गांधी जी? ये जिस तरह से, मुझे बताइए, ये एक दो बातों को मुद्दा बनाकर हजार गालियाँ निकाल कर और उस एक जो सेंटेंस है उसके पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मोदी जी को गाली निकालने का काम शुरू किया था श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2007 में, जब इन्होंने ये बोला था मौत का सौदागर। उसके बाद 2009 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो बीके हरिप्रसाद जो है उन्होंने बोला था गंदी नाली का कीड़ा। कहने का मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे तभी से गाली निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। और 2022 का मैं मोदी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था जो नाविका कुमार जो है उनको दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमारे एक सांसद साथी ने हिसाब लगाया कि अब तक मुझे 110 गालियाँ दी जा चुकी हैं, अब मैं गालियाँ खा खा कर गाली प्रूफ बन चुका हूँ, ये मोदी जी का कहना था उस समय। देखिए, एक संवैधानिक तरीके से चुने गए व्यक्ति जो सिर्फ भारत के लोकप्रिय नेता नहीं, पूरी विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, जब आप उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में इस तरह की गंदी गालियों का इस्तेमाल करवाओगे अपने कार्यकर्ताओं द्वारा तो फिर वोट, ये मत बोलिए फिर वोट चोरी हो गया, फिर जनता इनको नकारती है इन कारणों से। नहीं, पर अगर एक प्रधानमंत्री के कैडर का व्यक्ति किसी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करे और एक छोटा कार्यकर्ता प्रयोग करे तो कहीं ना कहीं तुलना की जाएगी ना कि वो तो चलिए कार्यकर्ता था, उसने गलती की, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। पर जो व्यक्ति इतने सर्वोच्च पद पर बैठा है वो कहेगा अगर इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, अमित शाह कहेंगे कि अपनी नानी को भी बुला लेंगे तब भी सीए वापस नहीं होगा। करोड़ की गर्लफ्रेंड जो आप बता रहे हो शशि थरूर के लिए बोला गया तो उन्होंने भी इसको मजाक में लिया, तो उन्होंने बोला हाँ सबसे महंगी गर्लफ्रेंड है मेरी, तो उन्होंने मजाक में लिया। उन्होंने कोई अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कुछ इसके बारे में। हाँ, बाकी मतलब जिसको बोला गया उन्होंने तो मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन ये बाकी जो चमचे थे उन्होंने ज़रूर मुद्दा बनाया। मेरा कहने का मतलब, अभी आपने ये कहा कि एक कार्यकर्ता ने बोला इस तरह से, लेकिन कार्यकर्ता नहीं। मुझे बताइए, क्या ये खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, जो इनको जहरीला सांप बोलते थे, जो कहते थे रावण करके जो इनको बोला जाता, वो क्या छोटे नेता हैं? अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो इन्होंने बोला था गंदी नाली बोला था, तो क्या वो छोटे नेता हैं? इनके अध्यक्ष हैं। तो क्या मैं बताऊं आपको, क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या इनके बड़े बड़े अध्यक्ष जब इस तरह की गंदी गालियों का इस्तेमाल करेंगे तो जनता इनको नकारती है। नहीं, पर बिहार चुनाव में ही इसका मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? अगर आपको इस गाली से आपत्ति है तो पूरा देश बंद होना चाहिए, भारत बंद होना चाहिए। केवल बिहार बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। देखो, बिहार बंद का जो फैसला है, जो निर्णय जो है वो बिहार की जनता ने लिया है, जो बिहार का इनका काडर है उन्होंने फैसला लिया है कि इसके ऊपर या तो राहुल गांधी सार्वजनिक तरीके से माफ़ी मांगे या फिर वो कह रहे मेरे उपस्थिति में नहीं हुआ ना, इसकी जिम्मेदारी वो कैसे लेंगे? देखिए, ये तो सब कुछ प्री प्लान था कि जो मोहम्मद नौशाद जो हैं, जो वहाँ के कांग्रेस यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मंच का संचालन किया था। और जैसे राहुल गांधी निकले उसके बाद मोहम्मद
कुछ ऐसे नाम आ रहा है, मोहम्मद रिजवान करके नाम आ रहा है, जिन्होंने मोदी जी को, तो ये सब कुछ प्री प्लान था। राहुल गांधी जी से वो जो लगता है कि वो मिले थे, उन्होंने कहा था कि मेरा इच्छा है कि मैं मोदी जी को गालियाँ निकालूँ, तो राहुल गांधी जी ने बोला कि मेरे सामने मत निकालना, जैसे मैं निकलूँ उसके बाद आप मंच पर आके जितनी गालियाँ निकालनी है निकाल लेना। तो उसने अपनी बड़ास जो है, बड़ास क्या बोलूँ मैं, ये जो गाली निकालने का काम जो किया गया है, ये गाली निकालने का काम ये राहुल गांधी को खुश करने के लिए एक तो किया गया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।